नमस्कार। आज हम जिस कंपनी के शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है आर पावर, रिलायंस पावर। अनिल धीरूभाई अंबानी की ये कंपनी है, लेकिन अब ये उनके बेटे के द्वारा चलाई जा रही है। अभी कंपनी रिलायंस पावर पावर सेक्टर का एक जाना माना नाम है और कंपनी अब डेट फ्री भी हो गई है लगभग। और कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 53 रुपये 64 पैसे है और वर्तमान में 46 रुपये पर शेयर चल रहा है। 19 रुपये 40 पैसे इसका 52 वीक लो है। तो रिलायंस पावर एक टर्नराउंड कैंडिडेट है और पावर के हर एक सेक्टर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, सोलर और इसके पावर प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया में और विदेश में भी है। तो कंपनी लगातार अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रही है और पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। तो पावर सेक्टर में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे पावर सेक्टर की ग्रोथ होगी और पावर सेक्टर की में जो कंपनियां हैं उनकी भी ग्रोथ होगी। और आर पावर उनमें एक जाना माना नाम है। लेकिन आईपीओ इसका जब आया था तो बड़े हाई प्राइस पर आया था और बहुत हाइप थी उस समय। लेकिन उस समय इसने अपने 52 वीक उस समय इसने जब हाई बनाया था 499 रुपये के करीब बनाया था, वो हाई आज तक तो आया नहीं है। लेकिन अब कंपनी पिछले बहुत बुरे दौर से निकलकर एक अच्छे दौर में आ रही है और डेट फ्री हो ही सी गई है लगभग। तो आने वाला समय हमें आर पावर का फ्यूचर तो हमें ब्राइट लगता है। लेकिन कोई भी वित्तीय निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेने के उपरांत ही कोई निवेश का निर्णय लें। मैं और मेरा चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन कंपनी जो है बड़े बुरे दौर से निकली है और आने वाला समय हमें लगता है कि कंपनी का फ्यूचर की तो हम प्रेडिक्ट नहीं करते, लेकिन शेयर होल्डर की जो वेल्थ बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। क्योंकि जब ये एक्सपेंशन किया था इन्होंने, तो ये उस समय ग्रोथ थोड़ी सी उन्होंने सोची थी कि काफ़ी जीडीपी की ग्रोथ होगी उस समय। तो उस हिसाब से इन्होंने हाई डेट पे इन्होंने लोन ले लिए और एक्सपेंशन कर लिया। उसके कारण से एक्सपेंशन कर लिया, लेकिन उतनी डिमांड उस समय हुई नहीं। लेकिन अब आने वाले समय में जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है और आने वाले समय में जीडीपी भी ग्रोथ थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन आने वाले समय में बढ़ती ही रहेगी। एक लेवल होता है कि लगातार परफॉर्मेंस अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे 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 चलती रहती है। तो हमें लगता है कि पावर की डिमांड भारत में अभी जिस हिसाब से कंजम्पशन डेवलप्ड देशों में है उतना अभी भारत में नहीं है। तो भारत का कंजम्पशन भी अगर बढ़ेगा तो उसका भी पावर सेक्टर को लाभ होगा और पावर सेक्टर की ये कंपनी है। तो हमें लगता है कि पावर सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है। तो रिलायंस पावर भी पावर सेक्टर की कंपनी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका धन्यवाद।